2024 का चुनाव बेहद ही करीब है, लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के विकेट गिरने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जो नेता हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उनके खिलाफ उनके ही क्षेत्र में अब विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से उनके ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और उनके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, वो अब गांव के बाहर एक पोस्टर लगा दिए हैं और फतेह बहादुर की एंट्री पर रोक लग गया है। साथ ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताते हुए बहुत सारी बातें भी कही है और यह भी कहा है कि वो उन्होंने गलती कर दी ऐसे विधायक को चुनकर। तो ऐसे में तो यह बात अब साफ है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब एक एक करके राजद के सारे विधायक हैं या फिर सांसद हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार सनातन धर्म को लेकर राजद विधायकों की तरफ से बयान दिया जा रहा है, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब लालू प्रसाद यादव अपने ही क्षेत्रों में और उनकी पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं अपने ही क्षेत्र में हारने के कगार पर रहेंगे। तो आइए हम आपको पूरी बात बता देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि डेहरी से राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने दुर्गा पूजा के दरमियान ही एक बयान दिया था। उनका एक 47 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि दुर्गा माता का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी के साथ उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि दुर्गा माता जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो लोग पूजा अर्चना में खर्चा करते हैं, इतने बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, यह सब फिजूल खर्ची है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि कुछ लोग कहते हैं कि आदि शक्ति यानी कि दुर्गा माता का जो निर्माण है, उनकी उत्पत्ति जो है वह शिव जी ने की थी, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है जो मनुवादी हैं कि शिव जी दुर्गा माता के पति हैं। तो मैं एक लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या शिव जी ने अपनी बेटी से शादी कर ली थी? इस तरह के बयान के बाद से उनकी काफी आलोचना शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि जिस समय देश गुलाम था उस समय 30 करोड़ भारत की आबादी थी और उस समय 33 करोड़ देवी देवता थे और महिषासुर का वध करने वाली माँ दुर्गा जो है उस समय करोड़ों राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। तो आखिर उस समय दुर्गा माँ कहाँ थी? उस समय दुर्गा माँ को ये क्यों नहीं लगा कि भारत की रक्षा करनी चाहिए? तो यह सारी बातें उन्होंने कही थी, जिसके बाद से भाजपा पूरी तरह से सरकार पर हमलावर थी। इसके साथ ही भाजपा की तरफ से इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू धर्म को लेकर के टारगेट किया जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जबकि यहाँ सारे लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचाते रहा जाएगा तो उसके बाद से सबकी बर्बादी तय है। यह सारी बातें उनकी तरफ से की गई थी। वहीं कुछ हिंदू संगठन के जो लोग थे उन्होंने यह मांग की थी उनके कार्यकर्ताओं ने कि फतेह बहादुर पर इसके लिए कार्रवाई की जाए। और यह ऐसा पहला मामला नहीं है। राजद के कई सारे ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो कि इससे पहले भी सनातन धर्म को लेकर के विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं और अब इसको लेकर के जो है जनता में आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। दरअसल फतेह बहादुर सिंह जो है वो डेहरी से विधायक हैं और उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र के एक गांव यानी कि दुर्गापुर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहां के लोगों ने कहा है विरोध प्रदर्शन के दौरान कि हमने बहुत ही उम्मीद से इन्हें विधायक बनाकर भेजा था, लेकिन यह इस तरह का हरकत करेंगे, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी और हम ऐसे विधायक की हमें अब कोई जरूरत नहीं है। वहां के लोग उनसे इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके गांव में प्रवेश को भी वर्जित कर दिया गया है। गांव के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें कि यह लिखा गया है कि उनकी किसी भी गांव में अब एंट्री नहीं होगी, वह किसी भी गांव में नहीं जा सकते। साथ ही वहां के लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें इस तरह के विधायक की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में यह बात तो साफ है कि जिस तरह से सनातन धर्म और हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है राजद की तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसके बाद से कहीं ना कहीं राजद का वर्चस्व लोगों के बीच जो है वह कम होते चला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर के कई सारी विवादित बयान दिए थे। मनुस्मृति पर उन्होंने टिप्पणी करी थी और अब इसके बाद फतेह बहादुर सिंह की तरफ से यह दुर्गा माँ के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया गया। इसके बाद से हिंदुओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 में राजद को इसका भारी नुकसान सहना पड़ेगा और 25 के चुनाव में भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को भी बताएं और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार।